तो अब तक हमने देखा कि जंगकुक को ये पता चल गया है कि जेऊप उसे धोखा दे रहा है। इसलिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था कि मेरे ही कज़न ने मेरे पैसे लेकर मुझसे स्कैम करने की कोशिश की। सच में वो तो एक आस्तीन का सांप है। ये सुनते ही किम सोचने लगा कि उसके छोटे भाई जिमीना ने जेऊप का यूज़ किया था। इस तरीके से देखा जाए तो असलियत में तो जिमीना आस्तीन का सांप है। पता नहीं जब उसे पता चलेगा तो वो कैसा फील करेगा कि उसके छोटे भाई ने उसके साथ ऐसा किया। और इस मैटर में मैंने जिमीना की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि बचपन में जंगकुक अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा बुली करता था। जंगकुक को इस बात की कीमत तो चुकानी थी। किम ये सब कुछ सोच रहा था और किम ने जंगकुक के लिए जो खाना बनाया था वो देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तुम तो बहुत कमाल के हो, तुम हर काम में परफेक्ट हो, अब तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही किम फोर्सफुली स्माइल करता है क्योंकि वो अंदर अभी कुछ और सोच रहा था। इसलिए उसने जैसे तैसे स्माइल करके कहा कि बस आप इतने में ही खुश हो गए, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ आता है, वो ट्राई करना भी बाकी है। जंगकुक तो जल्दी जल्दी में उसका बनाया हुआ खाना खाने लगा था और किम से भी कहा कि तुम भी खा लो। फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठे थे और जंगकुक ने उसे एक ज़मीन का पेपर दिखाया कि मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, देखकर बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। वो ज़मीन सच में बहुत ही अच्छे लोकेशन पे थी और आगे जाके उस प्रोजेक्ट पर दुगना फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसमें शुरुआत में ही 4 बिलियन तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो किम ने कहा कि इस तरीके से तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, हमें सब कुछ केयरफुली करना पड़ेगा। क्या आपने सारे पेपर अच्छे से चेक कर लिए हैं? जंगकुक ने कहा कि मोस्टली सब कुछ चेक हो गया है, कोई भी इशू नहीं है, ये ज़मीन कंपनी के नाम पर ही है और सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। किम ने कहा कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जंगकुक ने कहा कि ये इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें हम आज कह रहे हैं और दूसरे दिन पैसे देते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें इन्वेस्ट करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो ये तुम्हें दिखा रहा था। ये ज़मीन कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है और तुम भी सही हो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। किम ने कहा कि वो जंगकुक के साथ वो ज़मीन देखने जाएगा। तभी जंगकुक ने उसे बताया कि ये ज़मीन मुझे जिमीना ने सजेस्ट की थी और वो जिमीना की तारीफ करने लगा जिसने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता, सिर्फ किम को पता है। तो फिर से किम वो जमीन के पेपर चेक करने लगा क्योंकि उसे शक हो रहा था कि जिमीना इसमें भी शायद कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। फिर अगले सीन में रात का टाइम था। जंगकुक अपने फादर के घर जा रहा था डिनर के लिए और रास्ते में उसने जिमीना को कॉल किया और बताया कि डिनर के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो डिनर के बाद वो जिमीना से बात करने चला गया था। वो थोड़ा ड्रंक था लेकिन वो ठीक से बात कर रहा था। अभी किम के बड़े भाई आरएम वाले प्रोजेक्ट में जो इशू चल रहा है वो उस बारे में उसके साथ बात करना चाहता था। जंगकुक की कंपनी कंट्रोलिंग पार्टी थी, लेकिन उसका नाम निकाल दिया और एक नई कंपनी आ गई। वो नई कंपनी उस प्रोजेक्ट को संभालने लगी है। यहाँ पर रियलिटी में वो नई कंपनी किम और जिमीना की है जो उन दोनों ने जंगकुक के पैसों से खोली है, लेकिन जंगकुक को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। उसने जिमीना से कहा कि तुम इस पर इन्वेस्टिगेट करो, वो कंपनी किसकी है और कौन है जो गड़बड़ कर रहा है, और पॉसिबल हो सके तो किम को इस बारे में मत बताना। तुम दूसरे शहर में जाओ और सब कुछ इन्वेस्टिगेट करो। जिमीना ने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपका काम कर दूंगा।